यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर ये राज्य हमारा कोई भी अगर हम लेते हैं, जैसे ये बिहार राज्य है, तो हम यहाँ पे लगाया गया नहीं चलेगा, गलत पे नहीं चलेगा। तो अगर हम सही बच्चा लेके जाएगा, अगर ये पटना पे लेके जाता है, हाँ, तो उसको पता चलेगा कि ये सही है। संचालित पूरे सूबे में बहुत सारे योजना और परियोजना है जिसको सरकारी विद्यालय में चलाया जाता है, और उसी सब कार्यक्रम जो हम पूरे बिहार में हम चला रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गांधी कथा वाचन का वो करवाया था, शुभारंभ करवाया था। ये मुहिम चलाने का उद्देश्य यही था कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो राज्य है, हमारा प्रांत है बिहार, ये बहु आपदा प्रवण राज्य है। मतलब कि यहाँ तमाम तरह की आपदाओं का सामना हम बिहार वासियों को करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख आनंद के साथ सीख सकें, उनको बिल्कुल ही बोझ नहीं लगे कि वो सीख रहे हैं। जब बच्चे को लगता है कि वो सीख रहे हैं तो पढ़ने से भागते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई, क्या सीख मिली वो अपने जीवन में उतार। यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी कथा वाचन, तो यहाँ पे लगाया गया, उनका एक मुकुट लगाया गया है। तो एक किस चीज का मूर्ति बना हुआ है? ये माता दुर्गा का ही मूर्ति है, थावे वाली माता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल लाइट ऑफ इंडिया और पब्लिक तक बिहार। और आज हम आ गए हैं थावे महोत्सव में, और यहाँ पे थावे महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे प्रदर्शनी को भी लगाया गया है। तो ऐसे ही एक प्रदर्शनी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा लगाया गया है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैम से हम बात करते हैं। मैम, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदर्शनी लगाया गया है, तो किस किस चीज़ का प्रदर्शनी यहाँ पे लगाया गया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थावे महोत्सव के शुभ अवसर पे हमारे शिक्षा विभाग के तरफ से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित पूरे सूबे में बहुत सारे योजना और परियोजना है जिसको सरकारी विद्यालय में चलाया जाता है, और उसी सब कार्यक्रम जो हम पूरे बिहार में हम चला रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, उसी को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ अपने स्टॉल में छोटा छोटा उसका हम कुछ प्रस्तुतिकरण किए हुए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गांधी कथा वाचन का वो करवाया था, शुभारंभ करवाया था। ये मुहिम चलाने का उद्देश्य यही था कि हम गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाएं, उनके विचारों को हम अपनाएं ही, साथ ही बच्चों को भी उनके जो भी उनका सकारात्मक पहल था, उनका जो विचार था, उसको बच्चों के बीच में भी व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करें, आत्मसात बच्चे उनके व्यवहार को करें। इसी के संदर्भ में एक यहाँ महात्मा गांधी का हम लोगों ने छोटा सा प्रतिरूप बच्चे का बनाने का कोशिश किया है, और एक TLM के माध्यम पीछे रखा हुआ है जो गांधी कथा वाचन को निरूपित कर रहा है। इसके साथ ही दूसरा हम जो योजना हमारे बिहार में चल रहा है वो है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो राज्य है, हमारा प्रांत है बिहार, ये बहु आपदा प्रवण राज्य है। मतलब कि यहाँ तमाम तरह की आपदाओं का सामना हम बिहार वासियों को करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख रूप से हम अगर आपदा को देखें तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दो तरह की आपदा हैं। इसका विमोचन कैसे हमारे राज्य के बच्चे सुरक्षित हो, इसके लिए जैसे अभी देखा जाता है कि हमारे उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है, और हमारा जो दक्षिण बिहार है सुखाड़ से प्रभावित रहता है, तो इसको लेकर के भैया आपके यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई। बिल्कुल, और वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। ये तो है ही, बाढ़ सुखाड़ है, रोड एक्सीडेंट है, लू, अभी गर्मी का मौसम है, तमाम मॉर्निंग स्कूल हो गया है, लेकिन फिर भी धूप में हम लोग आते जाते हैं, बड़े लोग भी लू लगने की समस्या है, तो बहुत सारे आपदाओं, वज्रपात है, सड़क दुर्घटना है। तो ये हम लोग प्रत्येक शनिवार को मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार एक कार्यक्रम सभी सरकारी स्कूल में चलता है, सरकारी ही नहीं, इवन मदरसा और गैर सरकारी विद्यालय यानी प्राइवेट विद्यालय में भी संचालित होता है। तो वो चीज़ को भी हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसके साथ ही जो चहक कार्यक्रम अभी देशव्यापी एक निपुण भारत योजना चला था, देशव्यापी था, तो उसी के तहत हम लोग अपना बिहार में भी हमारा चहक प्रशिक्षण हुआ। FLN के तहत बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा और सिखाया है। तो विद्यालय में किस तरह से बच्चे जो नव प्रवेशी बच्चे हैं, जो विद्यालय में प्रथम वर्ग में प्रवेश करते हैं, तो उनके मन में विद्यालय को लेकर के बहुत सारी भावनाएं होती हैं, डर भी होता है, संकोच होता है, विद्यालय आने का
उमंग होता है, लेकिन बच्चे का जो परिवेश है और विद्यालय का परिवेश दोनों में बहुत डिफरेंसेज होता है। कहाँ बच्चा माँ के गोद में कभी खेलना, कभी सोना, मतलब कोई रूटीन फॉलो नहीं होता, लेकिन विद्यालय में आकर के एक ही जगह 5-6 घंटा बैठना। यहाँ पे क्या क्या चीज़ का प्रदर्शनी के बारे में आप इस चीज़ को क्राफ्ट वगैरह के माध्यम से दिखाया गया। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का प्रदर्शनी लगाया गया है। किस किस चीज़ का प्रदर्शनी लगाया है, आप इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल, मैं माला त्रिपाठी, शिक्षा विभाग से हम लोग का प्रदर्शनी लगा हुआ है बैगलेस सैटरडे और सुरक्षित शनिवार के तहत। यहाँ पे प्रदर्शनी बेसिकली लगाया गया है कि जब सेफ सैटरडे और बैगलेस सैटरडे मनाया जाता है तो वहाँ पे बच्चों को बस्ता से रहित किस तरह से ज्ञान दिया जाए। जैसे आज के समय में हो रहा है कि बच्चे जो है बैग के बोझ से दबे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो उसको लेकर के बैगलेस सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन बच्चे बैग लेकर के स्कूल में नहीं आएंगे, नहीं आए, तो उस स्थिति में हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा सके ताकि बच्चे आनंद के साथ सीख सकें, उनको बिल्कुल ही बोझ नहीं लगे कि वो सीख रहे हैं। जब बच्चे को लगता है कि वो सीख रहे हैं तो पढ़ने से भागते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई, क्या चीज़ का है? ये है गांधी कथावाचन। तो गांधी कथावाचन का कंसेप्ट ये है कि गांधी जी के जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वो अपने जीवन से जो कुछ भी सीखे, तो हम लोग चेतना सत्र में गांधी जी की कथावाचन द्वारा बच्चों को ये बताते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या किया और उससे क्या उन्हें सीख मिली, वो अपने जीवन में उतार। यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी कथा वाचन, तो यहाँ पे ये जो फोटो लगा है क्या यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है? प्रदर्शित ये कर रहा है कि ये बच्चे हैं और बुक लिए हुए हैं और वो खुद पढ़ रहे हैं उनकी पुस्तक को और अपने जीवन में उस चीज़ को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें शिक्षक चेतना सत्र में उनकी मदद करते हैं, उनके कंसेप्ट को समझाते हैं कि इस तरह से आप करोगे तो अपने जीवन को अच्छा और बेहतर। मैम ये बताइए कि यहाँ पे जितने भी प्रदर्शनी को लगाया गया है, क्या ये सब प्रदर्शनी को बच्चों ने बनाया है या फिर इसको किसने बनाया है? जी, इसमें बच्चे और टीचर दोनों मिलकर काम करते हैं। बच्चे सीखते हैं और शिक्षक उसमें सिखाने में मदद करते हैं ताकि बच्चे क्रिएटिव हो सकें और उसमें आनंद ले सके। बच्चे कभी भी क्रिएटिव काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जबकि पढ़ाई को बोझिल समझते हैं। तो एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाया गया, बच्चे का जो है एक बच्चा जो है बैठा हुआ है। हाँ। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है क्रिएटिविटी का। जब ये क्रिएटिविटी होती है तो इसमें बच्चे की मांसपेशी का विकास होता है। मैं इसका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रही हूँ आपको। इसमें ये होता है कि जब बच्चा इसको करता है तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 लेवल को पार करता है और उस कंसेप्ट को एक दर एक आगे बढ़ते जाता है और वहाँ पे पहले रिकॉल करता है, याद करता है कि क्या क्या बनाना है। आँख के बारे में सोचता है, फिर हाथ के बारे में सोचता है, पैर के बारे में सोचता है, फिर उस ज्ञान को विकसित करता है और वो पर्यावरण से भी जुड़ता है, विज्ञान से भी जुड़ता है। फिर आपस में सहयोग की भावना जगती है उनके अंदर, उनके भावनात्मक विकास भी होते हैं, साथ साथ वो एक दूसरे को। यहाँ पे एक प्रदर्शनी और लगाया गया है थावे महोत्सव शिक्षा विभाग के द्वारा, और यहाँ पे माँ दुर्गा का यहाँ पे एक प्रतिमा लगाया गया, उनका एक मुकुट लगाया गया है। तो ये किस चीज़ का मूर्ति बना हुआ है? ये माता दुर्गा का ही मूर्ति है, थावे वाली माता। ये मिट्टी है, एक रामराज मिट्टी आता है। किसने बनाया है? इसको हमने बनाया है। अच्छा। हाँ, मेरे बच्चे भी बनाते हैं, लेकिन इसको मैंने जल्दीबाजी में बनाया है, खुद बनाया है। और ये बच्चे भी बनाते हैं तो थोड़ा बच्चों का हाथ अलग। बच्चे इसमें कितने रुचि ले पाते हैं? बच्चे तो इतनी रुचि लेते हैं कि जब छुट्टी हो जाती है तो भी घर जाने का नाम नहीं लेते हैं। यानी बच्चे कहीं ना कहीं पहले जो स्कूल से भागते थे उनको स्कूल में जोड़ने के लिए और बच्चे अपने उसमें रुचि ले सके, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत। और ये चीज़ देख लीजिए, विद्यालय में बच्चों जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या चीज़ का है? ये बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट क्रिएटिविटी है। ये सीडी है और कुछ कार्टून है और इसमें कटे फटे पेपर यूज़ किए गए हैं और डब्बे यूज़ किए गए हैं। ये देख सकते हैं आपकी चाय की ग्लास है, ये चाय का ग्लास है। तो ये शिक्षा की सवारी है। जब ये सवारी देखते हैं बच्चे तो आकर्षित होते हैं, चारों तरफ से झुकते हैं। और जब कभी भी वह की सवारी आती है तो वह से बने अक्षर उन्हें बताए। हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं नेचर को लेकर के भी बताया गया है। जैसे यहाँ पे मछली का है, फिर यहाँ पे सूर्य का। देखने में अट्रैक्टिव लगता है तो सुंदर लगता है। जो एकदम छोटे बच्चे हैं ये तितली उड़ती हुई जब देखते हैं तो उन्हें बहुत ही आनंद आता है और वो बनाना भी सीखते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी भी जगती है। जितने भी यहाँ पे एक्टिविटी हैं आप इसको थोड़ा सा बता देंगे हम लोग को। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये जो है इससे हम कहानी बना के सुनाते हैं। कहानी बना के सुनाने पे बच्चे का क्या होता है कि बुनियादी साक्षरता का ज्ञान बढ़ता है
और वो कुछ न कुछ पर्यावरण से जुड़ते हैं और उनके अंदर भावनात्मक जागृति भी पैदा होती है कि हमने ये कहानी सुना, और उनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि फिर इसने क्या किया, फिर आगे क्या हुआ, तो बच्चा रिकॉल कर पाता है अपने आप को, कहीं ना कहीं उसको याद कर पाता है। और उसके साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी है जो बच्चे को करवाते हैं। जब आप देख रहे हैं कि ये ऊपर भाग गया, ये रन करके भाग जाता है, फिर और ये मैं फ्लाई करके दिखा रही हूँ आपको, तो आप देखेंगे बच्चे जब आते हैं बैगलेस सैटरडे में तो कितना आनंद उठाते हैं। ऐसे जब छत के ऊपर से दूसरी मंजिल से जब करते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है, और वो सोचते हैं कि सैटरडे रोज क्यों नहीं आता है, वो क्यों 6 दिन बाद आता है। ये रोज एक चीज़ और यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि गांधी जी के रूप में यहाँ पे बच्चे हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक पेंटिंग बनाया हुआ है, एक एक्टिविस्ट दर्शा रहा है काम के बिना धम, मानवता रहित विज्ञान, ये गांधी जी के 7 पाप कर्म है, निश्चय, पाप कर्म निश्चय, पाप कर्म इसको बोलते हैं। तो ये जो 7 सिद्धांत को दिखाया गया है, जिसमें से ऊपर में काम के बिना धन, मानवता रहित विज्ञान, विवेक रहित सुख, चरित्र रहित ज्ञान, सिद्धांत रहित राजनीति, नैतिकता रहित व्यापार और त्याग रहित पूजा धर्म, इनको दिखाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाया गया है, यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या शनिवार के दिन एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि अभी अप्रैल माह है तो उसमें ये दिखाया जा रहा है मैं हूँ निर्माणकर्ता, यानी क्या, तो ये जो बनाया हुआ कॉन्सेप्ट मिट्टी का है, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। मिट्टी बच्चे ने उठाया, उसको पानी डाला, गीला किया, फिर बच्चे ने उसको एक रूप दे दिया, तो फिर इसमें क्या रूप दे के बच्चे ने एक पौधा बनाया, दिखाया है कि हरियाली होनी चाहिए, क्रिएटिविटी अपनी शो की है उन्होंने। ये सब जितने बने हैं सब सरकारी स्कूल के बच्चों ने और आप लोगों ने मिलकर के हमारे संरक्षण में ही बच्चे बनाते हैं, हम लोग किस सिखाते स्कूल से हैं आप? हैं। मैं पुष्पा प्रसाद राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कुचायकोट। और ये जैसे कि शनिवार के दिन एक पर्टिकुलर विषय दिया जाता है, जैसे कि लू, तो आजकल गर्मी है, गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों को सिखाना पड़ता है ना कि लू है तो बेटा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हम इस TLM के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं, जैसे कि इधर ग्लूकोज का प्रयोग किया गया है गर्मी के। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ताकि बच्चे क्या होता है आनंदित महसूस करते हैं, देख देख के सीखते हैं। ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड में गए लिख दिया और हो गया, कुछ यूनिक। और ये मेरे बच्चे द्वारा बनाया गया ये है सेल्फी पॉइंट। इसमें क्या है कि अभी जो नामांकन अभियान चल रहा है, तो ये एक मतलब न्यू कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा नया है, अरे हमने यहाँ पे एक चीज़ और अभी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सोलर सिस्टम को लेकर के एक और यहाँ पे एक्टिविटी बनाई गई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, जैसे ये तो सन हो गया, और यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में दिखाया गया है। ये वाले में देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है कि TLM के माध्यम से जैसे यहाँ पे एक इंडिया का मैप बनाया गया है, और उसके माध्यम से यहाँ पे जितनी उसकी कैपिटल हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा कि आप सब इसमें देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे TLM फॉर प्रीपोजिशंस, यहाँ पे क्या है सर? देखा जाए कि यदि हम इस तार को गलत, सर यदि जैसे कि ये पटना है, चलिए बिहार है तो बिहार की इसमें जल गया, गया। अब किसी और पे लेके जाइए सर। यहाँ पे मैम से पूछें क्या दिखाया गया है? यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर ये राज्य हमारा कोई भी अगर हम लेते हैं, जैसे ये बिहार राज्य है, तो हमें यहाँ पे लगाया गया नहीं चलेगा, गलत नहीं चलेगा। इधर क्या भुवनेश्वर में, तो अगर हम सही बच्चा लेके जाएगा, अगर ये पटना पे लेके जाता है, हाँ, तो उसको पता चलेगा कि ये सही है। यहाँ पे और क्या दिखाया है, इसमें क्या